हम सबको पता है कि पैसे कितने जरूरी है हमारी लाइफ में एंड आई एम श्योर इस पे किसी को भी शक नहीं है। आज बात करेंगे किस तरीके से आप लो इनकम में भी आप पैसे सेव कर सकते हैं एंड उसको मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैं आपको 2 डिटेल शीट देने वाला हूं जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो एंड एनुअल नेटवर्थ निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज कैश, अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया है, जब भी मैं कुछ परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करता हूँ तो मैं ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ क्योंकि मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। और हर बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ खरीदने के लिए जाता हूँ और मैं उससे कुछ ज्यादा ही खरीद के आता हूँ। लेकिन जब भी आप कैश यूज करते हो, अपने वॉलेट से कैश निकाल के देते हो, तो आपके अंदर फीलिंग आती है कि आपकी जेब से कुछ जा रहा है। तो आप लिमिटेड खर्चा करते हो या फिर जो आप खरीदने गए हो वही खरीदते हो। यही फीलिंग आपके कुछ पैसे सेव कर सकती है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, महंगी पार्टीज में जाना, तो आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी हम अपने दोस्तों की बातों में आके या उनके प्रेशर में आके हम लोग एक्सपेंसिव डिनर कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में बिल स्प्लिट होता है तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है एंड जो भी इंजॉयमेंट हमने ड्यूरिंग द पार्टी करी थी, डिनर पे करी थी, वो खराब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना चाहिए, आपको डिनर नहीं करना चाहिए, आपको एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके लिए आपका एक बजट होना चाहिए एंड वो बजट के ऊपर आपको नहीं जाना है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको प्रेशराइज करे, लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स को समझाना है कि मेरा बजट अलाउ नहीं करता तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग चाहो तो इस बजट के अंदर हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। कन्वर्ट योर मनी इनटू टाइम। आपने मुकेश अंबानी की बेटी की शादी के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत पैसे खर्च करे उन्होंने, $100 मिलियन, लेकिन ये उसकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं है। उतने पैसे वो कुछ दिनों में ही कमा सकता है, लेकिन हम अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करते हैं, दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी अपने बच्चों की शादी में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है और लोन भी उठाता है। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है तो आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि जो इसकी कीमत है उतने पैसे मैं कितने दिन में कमा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, उसकी कीमत 10,000 रुपए है, तो सोचिए जरा आपको कि 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपका आंसर आता है कि मैं कुछ घंटों में 10,000 रुपए कमा सकता हूँ या कुछ दिनों में कमा सकता हूँ, तो आप खरीद सकते। लेकिन अगर आंसर ये आता है कि मुझे इसमें हफ्ते लगेंगे या महीने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको खरीदना चाहिए। ऑटो सेव योर मनी। दोस्तों, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटो डेबिट फंक्शन का यूज करें कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं या फिर बाकी खर्चे पहले कर लेते हैं, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे नहीं बचते। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि महीने की स्टार्टिंग में ही आपको ऑटो सेव करना है, ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाने चाहिए पैसे, और कुछ महीने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सैलरी, आपके इनकम का कुछ हिस्सा ऑटो सेव होके ग्रो हो रहा है। मेक योर मंथली बजट। आज से 2 साल पहले जब मेरे खर्चों कोई हिसाब नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थी मेरे पास, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, तब मैंने रियलाइज करा कि मैं अपनी औकात से ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ और मेरे पास इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैंने एक मंथली एक्सपेंस शीट बनाई थी जिसमें मैंने सोचा था कि मैं अपने अगले महीने का सारा खर्चा इसके अंदर लिखूंगा, क्या मैं सेविंग करूंगा वो इसके अंदर लिखूंगा और उस बजट का पालन करूंगा। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है, करीबन 2 साल हो चुके हैं और मैं हर महीने एक्सपेंस शीट बनाता हूँ अगले महीने के लिए, और ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि उस शीट से मुझे पता चला था कि हर महीने में माइनस में जा रहा हूँ, इट मींस मैं डेब्ट में जा रहा हूँ। जब तक आपके पास हर महीने सेविंग्स नहीं आएंगी, आपके पैसे प्लस में नहीं होंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों, मंथली बजट शीट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है डेब्ट, जो भी आपके ऊपर लोन है या कोई आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है उसका खर्चा। सेकंड कैटेगरी में है आपके जो नॉर्मल एक्सपेंस है, जो आपके हर महीने होने वाले, मे बी हाउस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल बिल हो गया, ग्रोसरीज हो गया, इंटरनेट हो गया या बाकी कुछ खर्चा, या फिर आपका खुद का खर्चा। तीसरी कैटेगरी आ गई दोस्तों इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के अंदर आपको सेव करना है और इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसमें आपका इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में डाल सकते हो, और सबसे जरूरी आप खुद पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई बुक्स में पैसे लगा सकते हो। उसके बाद एक कॉलम मैंने रखा है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस का, जो किसी महीने आ सकता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जो डेब्ट वाला पार्ट है उसको मैंने रेड में करा हुआ है क्योंकि आपको इसको धीरे धीरे बिल्कुल खत्म करना है। ऑरेंज वाला पार्ट आपको धीरे धीरे कम करना है या लिमिटेड करना है और इसमें से बजट आपको एक्सीड नहीं करना है। ग्रीन वाला पार्ट आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है। इसके नीचे दोस्तों हमारा इनकम वाला पार्ट आ जाएगा। आपकी जितनी भी इनकम है, मे बी आपका एक सोर्स से इनकम आ रहा है या फिर 2 सोर्स से इनकम आ रही है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेक श्योर कि आपका जो इनकम है उससे आपका टोटल मंथली बजट कुछ ना कुछ कम ही रहे, ज्यादा ना रहे। इस कॉलम में दोस्तों आपको जो एक्चुअल आपने खर्चा किया विद रिस्पेक्ट टू योर बजट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी पॉकेट मनी में 8,000 रुपए सोचा पर महीना, तो अगर आप
उससे ज्यादा खर्च करते हो तो इट मीन्स आप माइनस में जा रहे हो एंड इवेंचुअली उस महीने आपने ज्यादा खर्चा किया, इट मीन्स आप डेप्ट में जा रहे हो। आपको कोशिश करनी है कि स्टेटस ऑफ योर मंथ शुड बी ग्रीन और प्लस। मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों हर महीने ये बनाइए, आप ट्रैक कीजिए अपने एक्सपेंसेस को, मॉडिफाई कीजिए अपने हिसाब से एंड डेफिनेटली ये सिस्टम काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है नेटवर्थ। ये भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि आप हर महीने तो आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर ही रहे हो, लेकिन इवेंचुअली हर साल के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेटवर्थ की शीट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एसेट्स है, दूसरा लायबिलिटीज है। एसेट्स में मैंने आपके पास जो भी पैसे आपके पास है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो मैंने एसेट्स में रखे, और जो भी आपकी लायबिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन ले रखा है या किसी से कुछ पैसे ले रखे हैं, वो मैंने लायबिलिटीज में रखे हैं। आप इसके अंदर अपने सेविंग अकाउंट के डाल सकते हो, आपके घर पे जो कैश है वो भी डाल सकते हो, किसी को आपने पैसे दे रखे वो भी डाल सकते हो। इसके अलावा आपने कोई एफडी करा रखी है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, पीपीएफ है, या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। उसके अलावा आपका कोई प्रॉपर्टी है वो आप एसेट्स यहाँ पे डाल सकते हो, मे बी कुछ ज्वेलरी है। उसके बाद आपके घर का कुछ सामान है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। एंड इसके बाद नीचे आ जाता है आपका टोटल एसेट। दूसरी ओर आपकी लायबिलिटीज आपने लिखनी जरूर है, क्योंकि हो सकता है कोई आपने गाड़ी अगर आपने एसेट्स में डाली है वो आपने लोन पे ली है तो उसके लोन यहाँ पे जरूर डालने हैं। कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई पर्सनल लोन है, उसके अलावा कोई छोटे मोटे आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, उसके बाद कोई होम लोन है, बिजनेस लोन है, वो सब आप यहाँ पे डालिए। ये आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। एंड नेटवर्थ आपकी टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज होने वाली है, जो कि हमारे एग्जांपल में ये आ रही है। आपको बहुत ही ऑनेस्टली इसको फिल करना है ताकि आपको एक्चुअल स्थिति पता चल जाए और उसके हिसाब से आप मेहनत करके एंड इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर प्लान्स बना सको। आपको धीरे धीरे एसेट्स को बढ़ाना है एंड लायबिलिटीज को कम करना है। लास्ट and main point, start investing. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. ये सबसे जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ज़्यादा काम करने से पैसे आएंगे, ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा पैसे आएंगे, कुछ मैं सेव करूँगा, लेकिन इन सब के साथ हमें ज़रूरी है कि हमारे पैसे को भी काम पे लगाएं ताकि हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमाए। हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है जिसमें हमारी मौजूदगी के बिना भी हमारा पैसा बढ़ता रहे। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अगर आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है और बुरी हैबिट्स को तोड़ना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो, अदरवाइज राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।